दोस्तों इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ चुके हैं। इंडिया की ये जो तरक्की है उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा अगर रशिया उनके साथ जुड़ जाता तो। इस वक्त भारत की जो ताकत दिख रही बॉस मोदी पुतिन ने गर्दा उड़ा रखा है। तो ये बेसिकली प्योरली एक लॉबिंग है अगेंस्ट पाकिस्तान। नो लिमिट्स पार्टनरशिप जो अब तक सिर्फ चाइना के साथ जोड़ी जाती थी, अब भारत के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल बताई जा रही है कि ये नए भारत की ताकत ना, इसको सैल्यूट करने का मन करता है। आपको पता पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके। अगर कभी ऐसा हो कि इंडिया और चाइना में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको चूज किया जाएगा? बहुत ही खूबसूरत जवाब दूसरी तरफ से आया कि भाई हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और जब तक इंडिया हमारे साथ चलेगा हम इंडिया को कभी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया की जो बैक पे है वो रशिया का हाथ हमेशा रहेगा। ये बात पुतिन के स्पोक्स पर्सन ने की है कि इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है और अहमियत दे रहा है। अमेरिकन्स कहते हैं कि बेसिकली इंडिया डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। ये बात आज पुतिन ने की है कि जनाब 90% हमारी जो कारोबारी ट्रेड है वो तो रूबल्स में और रुपीस में है। ठीक है जी, ये पुतिन ने इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे को और वो कहें इससे पहले रशिया के एक डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस साहब, उन्होंने भी ये कहा था। तो ये जो ब्रॉडर ट्रेंड है जो डी डॉलराइजेशन की, इंडिया और पुतिन साहब उसमें बराबर के शरीक हैं। तो अब इंडियंस क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम तो किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे। आप जरा उनकी पॉलिटिक्स चेक करें हमारे दोस्तों की भारत में, वो कहते हैं हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, बट इन रियलिटी हम क्या कर रहे हैं? हम तो डॉलर को कमजोर कर रहे हैं और हम तो अपने रुपये को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, डॉलर के पीछे नहीं हम पड़े हुए। जरा इस बात को थोड़ा समझें। तो मुझे ये लगता है कि ये एक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन बाय द वे, जिसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है। और ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। दे आर इनटू दिस गेम। वो कहते हैं देना ही देना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई क्या समझता है। इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, बैक ऑफ नहीं करने जा रहे। ये मुझे नज़र आ रहा है। और पुतिन साहब जो हैं उस हवाले से उन्होंने अपना एक ताल्लुक इंडिया की मोदी साहब से रखा हुआ है। एक तो बात ये हो, दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ओवरऑल ये जो इंटरव्यू है उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। ठीक है जी, ये इंडिया ने उन्होंने मेरा ख्याल है 20 सालों में, कहा जाता है कि इन 2 डेकेड्स ये पहली दफ़ा शायद हुआ है कि पुतिन जो है उसने किसी इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया। ठीक है जी, और जो क्रेमलिन का जो कैथरीन हॉल है मॉस्को में, वहाँ पे ये जो है वो रिकॉर्ड हुआ। और जैसे ही वो जा रहे थे विज़िट करने 4-5 दिसंबर के हवाले से, और जिसमें नरेंद्र मोदी साहब की जो जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल जो सोच है नरेंद्र मोदी की, उसके हवाले से बात हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंडिया रशिया जो टाइज हैं वो उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है और ये सोवियत इरा की सॉलिडारिटी है, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा है और हमारा जो म्यूचुअल ट्रस्ट और लीडरशिप है ये उन्होंने कहा जी हमारा भी बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों मुल्कों का। और उन्होंने कहा कि मोदी जो है ना ही इज ऑलवेज बैलेंस्ड, इज वाइज एंड नेशनली ओरिएंटेड है, हार्ड लाइनर है, नेशनलिस्ट लीडर है। ये चीज़ जो है वो ट्रंप को, पुतिन को बड़ी अच्छी लगती है। अमेरिकन को बुरी लगती है कि हमने तो यार इस बंदे के लिए सारा कुछ कर दिया, मोदी के लिए हमने तो इस बंदे के लिए सब कुछ कर दिया, मोदी के लिए इसने हमारे लिए क्या किया। समझ रहे हैं आप?
हमने क्या कर दिया है, ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और दूसरी बात ये है कि असल में तो पुतिन को ये कहा जा रहा है कि हमने ग्लोबल प्रेशर जो है उसको रोका हुआ है, ग्लोबल प्रेशर को रोका हुआ है। और ये एक मैसेज दिया है कि जनाब देखें, ये हमारा जो है ना, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही हैं हम, और हम अपना ये प्रेशर जो है उसको समवेयर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अगर हमारे ऊपर आएगा तो हम इसको रेजिस्ट करेंगे। हम उस तरह नहीं है कि हम इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लें। दैट इज़ वन थिंग आई गॉट। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ देखें कि जो पुतिन साहब के हवाले से जो वेलकम हो रहा है, वेलकम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी, वेलकम इस तरह हो रहा है कि जी पूरी दुनिया के अंदर ये पैगामात आ रहे हैं इंडिया से कि देखें जनाब इजिप्ट के अंदर क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है। मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है, हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं कि एक तरफ जो रशियन लीडरशिप है उसको दुनिया में कोई बुला नहीं रहा और इंडिया इसको बुला रहा है। तो ये बेसिकली इंडिया समझ रहा है कि हम भी तो रशिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम भी तो उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि जब आपको किसी ने मुंह नहीं लगा रहे तो हम अकेले आपको मुंह लगा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये जैसे ही उन्होंने आज आना है, वो पुतिन साहब ने, उन्होंने आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ शाम को ही पहुंचना है, डिनर करना है रशियन प्रेसिडेंट ने और मोदी साहब ने। फिर कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में वेलकम है, राजघाट जाना है, मोदी साहब के साथ टॉक्स हैं, बिजनेस मीट है, बैंक्वेट हॉल है प्रेसिडेंट मुर्मू की जानिब से, और फिर उन्होंने अपने मुल्क जो है वो वापस तशरीफ़ ले जाना है। तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर अस। हम जो साथ में बैठे हुए हैं, आपको पता है पुतिन हैज़ नेवर कम इन पाकिस्तान। मुझे नहीं याद कभी वो पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, बेशक जो भी है, हम पाकिस्तान तो अब कभी रिसीव भी नहीं कर सकता पुतिन को। इन माई असेसमेंट पाकिस्तान कैन नॉट रिसीव पुतिन एट दिस मोमेंट। उन्होंने तो सब ने लड़ पड़ना है, सब ने तो लड़ पड़ना है। उन्होंने कहना पाना है जो ना ये क्या है और किस तरह है और ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये हमें एट दिस मोमेंट इस चीज़ को ये देखना है कि यार ये किस तरह चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं और किस तरह जो है वो चीज़ें बन रही हैं। अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि एक तरफ पुतिन की ग्लोबल आइसोलेशन है, इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीमिंग है, वेलकमिंग हो रही है, तो और ये भी उस वक्त उन्होंने वेलकम करवाया जब इंडिया के ऊपर अमेरिकन ने टफ लाइन ली थी। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आनी है, सुनने में आया कि उसमें इंडिया जो है वो टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा। ये बात थोड़ा सा आप समझें, टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा। ठीक है जी, और कहेगा कि जनाब देखें पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है, और